हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विद डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, इस चैप्टर का पेज नंबर 154 से लेकर 156 तक में जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन कंप्यूट करने यानी बनाने के लिए बोला गया है। इसके लिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी दिए गए हैं, तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके ही आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब देखो a प्लस बी के फॉर्म में इसे कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमें 40 प्लस 6 कर देना है। 46 को कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 6 46 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम इस फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे। ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर है तो a की जगह अगर 40 है तो हम यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर है, b के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab। तो 2 a के जगह पे 40 है और b के जगह पे 6 है। ये पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। पॉइंट या मल्टीप्लाई कुछ भी हम दे सकते हैं। अब अगर हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें जो कि स्क्वायर है, यानी 40 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 00। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 8 6 जा 48। अब इन सब को जोड़ लो, यहाँ पर 1600 फिर है 36 और 480, इसको जोड़ो, यहाँ 6 होगा, 8 3 11, 11 का 1 बच गया 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 बच गया 1 1 1 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2116। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चाहो तो आप ये 46 को 46 से मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। चलो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब देखो ये जो नंबर है ये 400 में अगर हम 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम 400 माइनस 3 कर सकते हैं, तो इतना आ जाएगा। 400 में 3 घटाएंगे तो 397 आएगा, मल्टीप्लाई है, और 400 में 3 प्लस करेंगे तो 403 होगा। तो इसके जगह पे हम 400 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये मेरा a है, b है, ये है a है, b है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में ये आ गया है। ये उल्टा है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आप 4 इंटू 3 करो 12 होगा, या फिर 3 इंटू 4 करो तब भी 12 होगा। तो इसी प्रकार से इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि किए हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसमें a है b है यही, तो a के जगह पे 400 है तो 400 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1600 में 9 घटाएंगे तो 10 में 9 गया तो 1, 9 बच गया, यहाँ 5 1, कितना हो जाएगा 1591। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 91 को माइनस के फॉर्म में कैसे लिखे, अगर प्लस के फॉर्म में रहता तो हम तो 90 प्लस 1 कर देते, बट माइनस के फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा कि 100 में 9 को घटाना पड़ेगा। 100 में 9 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इस फॉर्मूला में इसको हम ब्रेक करेंगे, तो a का स्क्वायर है, a के जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर हो गया, फिर आगे प्लस है, प्लस डाल दिए। b के जगह पे 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर आगे माइनस है, 2
ए के जगह पे कितना है 100 और बी के जगह पे कितना है 9। ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ठीक है, लिख ही देते हैं वरना बाद में आप कंफ्यूज हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 100 को 100 से, स्क्वायर है मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 9 9 जा ये हो गया 81 और ये 9 2 जा 18 और डबल जीरो। इसको जोड़ेंगे तो 10081 आएगा और माइनस कर देंगे 1800 को। इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, 1800 माइनस करेंगे तो ये 1 में 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 8 10 में 8 गया तो 2, 9 में गया तो 8, इधर 0 हो गया, यानी 8281 आया, 8281, ये आपका यहाँ पे आंसर हुआ। चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें इस आइडेंटिटी के अनुसार बनाना है, फिर से वही है a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b², ठीक है। तो इसको हम a + b और a - b के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम इसको 40 + 3 करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम 40 + 3 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब दिक्कत क्या होगी, इसको हमें 40 + 5 करना होगा, तब तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, हमें एक माइनस में लेना है। तो माइनस में लेने के लिए और ये दोनों सेम नंबर भी आना चाहिए, तो तब तो ये गलती हो जाएगा, तो हम 40 + 3 यहाँ पे फिर नहीं ले सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। सो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 44 में एक घटाएंगे तो 43 होगा, और अगर हम 44 में ही एक जोड़ दें तो 45 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये है ए, ये बी, ये ए बी, तो ये a - b और a + b, यानी वही a + b a - b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 का ये स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है a + b और a - b का, a² - b²। एक बार a का स्क्वायर कर दिए, एक बार b का स्क्वायर कर दिए। अब 44 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 44 × 44 करोगे तो लगभग आ जाएगा 1936, ठीक है, 1936 और -1, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 6 में 1 गया तो 5, यानी कि 1935, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अब हम आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, यूज़ आइदर अ सूटेबल आइडेंटिटी, कोई अगर सूटेबल आइडेंटिटी हो तो उसका यूज़ करो, और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करो अगर कोई सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो पा रहा हो तो, ठीक है। टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर, यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कोई भी यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी तब यूज होता है जब ये और ये सेम रहता है, बट ये अलग अलग है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पर रहने देंगे और इसको पूरा यहाँ पर उतारेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से -1 यहाँ पर रहने देंगे और फिर p + 11 यहाँ पर लिखेंगे। मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करना है हमें। तो p और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, ताकि पता चले, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p² होगा, p और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे p होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -p, माइनस प्लस माइनस, और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 होगा, p² रहने देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर +p और -p ये दोनों कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर p और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11p होता है ना, ये p², ये 11p हुआ, ये -p, माइनस प्लस माइनस 11, ठीक है। चलो अब सही है। अच्छा, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये 10p हो जाएगा -11, तो ये आंसर यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अब देखो क्या इस क्वेश्चन के लिए हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे
तो अगर आप इसको पूरा a मान लो, इसको पूरा b, तो सेम वही वाला यहाँ पर नहीं आ रहा है बट प्लस में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पर 3a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, a स्क्वायर हो गया, 9 9 जा 81, b स्क्वायर हो गया। तो बस इतना ही आपका आंसर होगा, इसमें और कुछ करना आपको नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a b अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पर बाहर में रहने देंगे और इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y है, इसको पहले फिर यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस 4 और फिर प्लस 5 लिख के फिर से दोबारा इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3y प्लस 4, माइनस यहाँ पे रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 और y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर होगा, प्लस 2 4 जा 8 और y रहने देंगे, प्लस है 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20। अगर कोई लाइक टर्म होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आंसर होगा। तो ये जैसे लाइक टर्म है y, तो ये 6y स्क्वायर इसको रहने देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 यानी कि 23 प्लस 20। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या इसमें हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करा। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में पहले a का स्क्वायर यानी 6, x का स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर है यानी कि 5, y का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, a के जगह पे 6x है और b के जगह पे 5y है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 y का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 10 6 जा 60। ठीक है, 60xy। तो बस इसका आंसर इतना ही हो गया। समझ में आया? चलो आगे इसका देखते हैं। अब इसका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? तो हाँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। पहले a का स्क्वायर करेंगे तो a के जगह पे 2x है, 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2ab, 2 इंटू a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 1/2 है। यहाँ से ये 2 2 कट गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो गया, आगे माइनस है और ये हो गया यहाँ पर 2x बच गया। तो बस ये इसका आंसर हुआ। एक लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हम कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा ये हो गया 21 PR और यहाँ पर p प्लस 2 है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 21 p का स्क्वायर r हो जाएगा, प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42 PR। तो बस इतना ही आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे समझते हैं 3 को। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर 2 कंडीशन दिए गए हैं, इसका जो भी सही आंसर है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे बोला गया कि 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, एक नंबर लो, कोई नंबर हम ले सकते हैं जिसमें s लेके बनाया हुआ है, तो हम एक नंबर यहाँ पर ले लिए s। स्क्वायर बोला गया इस नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिए, और 2 मोर देन यानी कि 2 ज़्यादा कर दो, तो 2 ज़्यादा कर दिए। अब देखो s स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर कहाँ पर है,
तो यहाँ पर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर। अगर हम 2 कंजिक्यूटिव नंबर से ले, जैसे कि अगर हम एक नंबर यहाँ पर m लेके बनाया तो m ले लिए, और दूसरा नंबर इसके बाद का जो नंबर होगा वो कंजिक्यूटिव बोला है ना, तो इसके बाद का जो नंबर होगा ऑब्वियस सी बात है m+1 होगा। अब इसका स्क्वायर का सम बोला तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर का सम कर दिए, स्क्वायर का सम कर दिए। ठीक है, तो m² + m+1 का होल स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर। यहाँ पर देखो एक कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे करके यहाँ तक दिया गया है, सैटरडे तक, और यहाँ पर किसी भी 2/2 स्क्वायर ऑफ ए नंबर्स को कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे दिखाया गया है रेड कलर में, देखो यहाँ पर 2/2 का एक स्क्वायर ऑफ ए नंबर लिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसके डायगोनल को यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करा गया, 4 × 12, और यहाँ पर इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करा गया है 5 × 11। ठीक है, तो डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर्स। कोई भी और 2/2 स्क्वायर्स लो, जैसे कि सपोज करो कि हम यहाँ पर ये वाला ले लिए। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर एक तो दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर ये ले लिए 2/2 स्क्वायर्स, तो इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो तो 2 10 जा 20 हो गया, और इसका यहाँ पर ये डायगोनल्स है तो ये हो गया 3 9 जा 27। समझ में आया। और अब बोला गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो डायगोनल का प्रोडक्ट्स आया, इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको अगर हम घटा दें 27 में, अगर हम 20 घटाएंगे तो 7 होगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी और भी 2/2 स्क्वायर को लेते हो ना, जैसे इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर जो यहाँ पर दिया गया था ये दोनों, तो इसको मल्टीप्लाई करके 48 दिया गया था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 55 दिया गया था। अगर आप इन दोनों को भी घटाते हो 55 × 48, तो इसको भी घटाने के बाद 7 ही आ रहा है। तो हर बार घटाने के बाद कोई भी अगर आप 2/2 स्क्वायर लेते हो यहाँ पर, किसी को भी लो, अगर आप यहाँ पर इसी को ही क्यों नहीं लो, तो इसको भी डायगोनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा घटाने के बाद वो 7 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो डायगोनल के प्रोडक्ट से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व द डायगोनल प्रोडक्ट्स दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर डिफरेंस इज 7। लिख लेंगे देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस इज 7। जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेने के बाद दोनों को अगर घटा रहे हैं तो 7 क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, आपको पता होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और यहाँ पर देखो ये 7 का गैपिंग है। ठीक है, ये 7 दिन के बाद, क्योंकि ये कैलेंडर है ना, तो 7 दिन के बाद ये आया, 7 दिन के बाद अगला वही वाला जो डे रहता है वो आता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस हैपन बिकॉज 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। क्योंकि ये 7 का गैपिंग में लिया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे 1 मिनट, मेरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 5 दिया गया है। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछा गया इसमें से जो स्टेटमेंट्स है, कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है। अब देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि शायद ये गलती दिया गया है, यहाँ पर एक्चुअली देना चाहिए था ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। अब मैं आपको दोनों केस में समझा दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन सही है उस केस में भी आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन गलती है उस केस में भी आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले अगर हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन सही है, ऑलवेज 2 है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 2 आता है कि नहीं इसको चेक करते हैं। जैसे कि इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 2k होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे k होगा, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2 होगा, ठीक है, और माइनस के और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस ये देखो ये प्लस के और माइनस के ये कट गया तो बच गया यहाँ पर 2k, और इसको घटाएंगे 3 में 2 गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया था कि इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा 2 आएगा, अगर ये रहेगा तो उस हिसाब से तो ये फॉल्स हो रहा, उस हिसाब से ये फॉल्स हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जरूरी नहीं कि वो 2 आएगा, आप के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करके भी देख लेना 2 नहीं आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन गलती है, ये यहाँ पे ऑलवेज 2 नहीं होना चाहिए था, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए था, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2। अब अगर मल्टीपल ऑफ 2 रहता तो क्या सही रहता? नहीं, तब भी गलत रहता, तब भी ये गलत रहता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पर आगे में 2 नहीं आया, अगर इसके आगे में 2 रहता तब वो 2 का मल्टीपल्स होता, बट चूंकि आगे में 2 नहीं आया है इस वजह से ये 2 का मल्टीपल्स नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो एग्जाम्पल्स से भी यहाँ पर आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप लोग को दे के समझा दे रहा हूँ। जैसे आप सपोज कर लो के के जगह पे आप कोई सा भी वैल्यू ले लो, जैसे हम के जगह पे सपोज कर लो 2 ले लिए, ठीक है, 2 + 1 हो गया, या फिर यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख देते हैं क्वेश्चन में, 2 + 2 हो गया -2 + 3 हो गया, ठीक है, 2 + 3, 2 और 1 3, 2 2 4, 3 2 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 - 5 कितना होगा 7। तो देखो यहाँ पर 7 आया, जो कि ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हमेशा 2 का मल्टीपल नहीं होगा, हाँ किसी किसी केस में ऐसा होगा, जैसे अगर आप अभी मैंने कितना रखा था यहाँ पर k का वैल्यू, यहाँ पर मैंने k का वैल्यू रखा था 2, ठीक है। अगर आप इवन नंबर यहाँ पर अगर रख रहे हो तो हो सकता है कि नहीं आ रहा, हो सकता है ऑड नंबर रखने के बाद वो 2 का ये मल्टीपल आ जाए, हो सकता है ऑड नंबर रखने पर वो 2 का मल्टीपल आ जाए, या कहीं कहीं हो सकता है इवन नंबर रखने पर 2 का मल्टीपल आ जाए। तो बेसिकली अगर मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। वेरीफाई भी यहाँ पर हमने करके दिखाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है जो भी है, लेकिन हर कंडीशन पे ये जो है हमेशा फॉल्स ही होगा, ये ट्रू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ना तो यहाँ पर ऑलवेज 2 होगा सॉल्व करने के बाद, ना ही मल्टीपल ऑफ 2 होगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होगा, हाँ किसी किसी केस में हो सकता है बट हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखा भी दिया है, ठीक है ना। इसका अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि क्या ये 4 का मल्टीपल है, तो पहले हम दो तरह से इसको बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं या फिर क्यू का कुछ भी वैल्यू लेकर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने क्यू का वैल्यू मान के चलो हमने ले लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × q - 3, सॉरी q की जगह पे 2 रखा था ना 2, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि सिंस q = 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 + 1 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, और ये होगा 2 2 जा 4 4 - 3 1, तो यहाँ पर 5 आए। क्या मल्टीपल है 4 का, तो यहाँ पर लिख लेना नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे लिख दोगे। और ऊपर वाला भी जो स्टेटमेंट था ये भी फॉल्स था ना, तो यहाँ पर भी लिख देना कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। हमेशा इसमें 2 का मल्टीपल नहीं होगा और इसमें 4 का भी मल्टीपल्स नहीं आएगा, ठीक है, इसमें किसी में भी फॉल्स 4 का मल्टीपल्स नहीं आएगा। चलो इसका थर्ड नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा पेज को अरेंज कर ले रहे हैं। थर्ड नंबर इसका यहाँ पर दिया गया है, बोला गया इसमें 1 मिनट, हाँ, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होता है, तो लेट हम यहाँ पर इवन नंबर मान लिए, इवन नंबर हम मान लिए, कोई भी इवन नंबर हम मान सकते हैं, जैसे कि हमने मान के चलो 4 ले लिया, ठीक है।
तो इवन नंबर्स का जो स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर कर ले, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, तो ये कितना होगा 16। तो ये बोल रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 4, तो ये 4 का मल्टीपल होगा जो कि हो रहा है। आप किसी भी इवन नंबर्स का अगर स्क्वायर करोगे तो वो 4 का मल्टीपल्स होगा। तो यहाँ पर ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 4, तो ये तो सही है। और बोला जा रहा है एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। अब अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करें, ऑड नंबर अगर हम ले लें, ठीक है, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर ले लें, जैसे कि ऑड नंबर हमने ले लिया 3, और अब अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। तो बोला जा रहा है कि 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल 8 का मल्टीपल्स, इसको अगर हम चाहें तो 9 को हम 8 + 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा आ रहा है ना, 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है कि 9 जो है 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आप कोई और भी दूसरा ऑड नंबर लेते हो, लाइक आप मान के चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करके देखें तो 7 7 जो कितना होगा 49। तो इसको हम 48 + 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो 8 का मल्टीपल है, 8 के टेबल में ये आता है और एक ज़्यादा भी हो रहा है। तो 8 का मल्टीपल से मोर देन 1 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है तो ये मेरा ट्रू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 नंबर इसका दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि ये जो है 5 लेस देन है स्क्वायर ऑफ ए नंबर से। अब चाहे तो फिर से हम वैसे ही यहाँ पर n का कोई सा भी वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट n = 2, सपोज n = 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 2 + 2 का होल स्क्वायर -4 × 2 + 3। आप कोई सा भी वैल्यू लेके सॉल्व करोगे या फिर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करोगे ना, फिर भी जो आंसर है वो आपका आएगा। तो 6 2 = 12, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो 14 का ये स्क्वायर हो गया, -4 2 = 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। यहाँ पर 11 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिए, यहाँ पर 11 का स्क्वायर हुआ। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों को घटाएंगे, 6 में 1 गया तो 5, 9 में 2 गया तो 7, कितना आया 75। अब क्या ये जो 75 है, देखो अगर हम इसको इसमें से 5 घटा दें तो 5 घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कुछ 70 - 5 सॉरी 80 - 5 सॉरी 80 - 5 80 - 5 75 होगा ना। अच्छा, क्या ये जो नंबर है बोला जा रहा है कि 5 लेस देन 5 कम कर दिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्या ये जो नंबर है किसी का स्क्वायर है? क्या ये नंबर 80 जो है किसी का स्क्वायर है? कहने का मतलब है जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, चाहे 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, चाहे जो 81 जो होता है 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो 80 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये भी स्टेटमेंट जो है, या फिर फॉल्स लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, या फिर दिस स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अगर किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने पहले भी करा हुआ है। जैसे कि सपोज कर लो कि हम एक नंबर मान लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लेट द नंबर बी x, और एक दूसरा भी नंबर है तो दूसरा नंबर हम y मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x एंड y, ठीक है। तो पहला नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम x को 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कुछ आएगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर भी हमारा कुछ बचेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान के चलो यहाँ पर a कोई नंबर आता है तो 7 a से मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पर रिमाइंडर में भी कुछ बचता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है। अगर हम 7 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो 7 और ये मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है
फर्स्ट नंबर है x जो है ये इस 7a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिमाइंडर में 3 बचेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला केस यहाँ से यहाँ तक हुआ क्वेश्चन कि अगर किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं और किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो 3 आता है। इसी तरह से एक दूसरा नंबर भी है, दूसरा नंबर हमने यहाँ पर y माना हुआ है। अगर हम दूसरे नंबर को फिर से 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर से यहाँ 7 होगा। तो इस बार जो रिमाइंडर है ये 5 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले अगर a आ रहा था तो सपोज कर लो यहाँ पर b आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर a की जगह पे b कर दिए और इस बार जो रिमाइंडर है ये मेरा यहाँ पर 5 बच रहा है, मतलब नीचे में दूसरे केस में 5 बचेगा। तो ये दूसरे के लिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब बोला जा रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइड बाई 7। अगर हम इसका सम कर ले, चलो सम कर लेते हैं, लिखते हैं देयर सम। इसका अगर हम सम कर लेते हैं तो सम करेंगे तो x प्लस वाई होगा। इसका सम कर लेते हैं तो 7a प्लस 3 हो जाएगा प्लस 7b प्लस 5 होगा, यही ना। अब 3 नंबर ये जुड़ जाएगा और 7a प्लस 7b जैसे का वैसे ही होगा, 7a प्लस 7b और ये 5 और 3 हो गया 8। हम 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये जो 8 है ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1 8। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 7 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल्स है और रिमाइंडर ये जो प्लस 1 करके बचा ये क्या है, रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब हमने सम करा उन नंबर्स को तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। देयरफॉर यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख सकते हैं, कितना आ रहा है, 1 हो रहा है। ये कब, जब हम उन दोनों नंबर का सम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में जैसे बोला गया था अगर इसका डिफरेंस करते हैं और प्रोडक्ट भी करते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी था कि डिवाइडेड बाई 7। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 का मल्टीपल्स लिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता तो हम इस नंबर को यहाँ पे देखते हैं। अब चलो इसका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स हमने लिया हुआ था इसका सम कर लिया, इसका डिफरेंस लेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयर डिफरेंस। दोनों को हम घटाएंगे, जो भी हमने ऊपर नंबर लिखा था x माइनस वाई जो आया था मेरा कितना था 7a प्लस 3 ये एक था, माइनस करेंगे 7b प्लस 5 था। ठीक है, चलो घटाते हैं तो ये 7a प्लस 3 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 7b माइनस प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर 7a माइनस 7b रहेगा और ये दोनों घट जाएगा तो ये 5 में 3 गया तो -2 होगा। अच्छा, -2 को यहाँ पर ये जो -2 है इसको हम -7 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों घटाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 का मल्टीपल चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए था, इसीलिए इसको 7 से हम 7 में 5 को घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 7 जो है कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a माइनस बी माइनस 1 और यहाँ पर बच गया +5। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 5। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बच गया 5। ठीक है, अब हम उन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, देयर प्रोडक्ट, अब हम लेंगे प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट। चलो x मल्टीप्लाई वाई, x का वैल्यू था 7a प्लस 3 और y का वैल्यू था 7b प्लस 5। अब प्रोडक्ट करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49ab हो जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35a होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 7 जा 21b होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होके 3 5 जा 15 होगा। ठीक है, ये 49ab रहने देते हैं, 35a रहने देते हैं, 21b भी रहने देते हैं और 15 को हम 14 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें 7 का मल्टीपल्स चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक में 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 7 जा 49 ab, 7 5 जा 35 a, 7 3 जा 21 b और 7 2 जा 14 और +1 इधर बच गया। तो इसमें जो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 1 बच रहा है। ठीक है, ये तो 7 का डिवाइड हो जा रहा है, 7 से डिवाइड हो जा रहा है, बट ये रिमाइंडर बच जा रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं
कि जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आया, रिमाइंडर आ गया 1। तो बस यहाँ पर तीनों का रिमाइंडर पूछा था, तो तीनों का हमने यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो निकाल लिया। ये जो रिमाइंडर है ये सम वाला रिमाइंडर था, ये जो रिमाइंडर है ये डिफरेंस वाला है, और ये जो नीचे मेरा रिमाइंडर निकला ये प्रोडक्ट वाला है। तो क्वेश्चन आई होप यहाँ पर समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 7 को समझते हैं। 7 नंबर में देखो यहाँ पर क्या दिया है, दिया गया है कि चूज 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स चूज करो। जैसे कि सपोज करो कि हम चूज कर लेते हैं कि लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर बी। जैसे कोई भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर ले लिए 3 4 5, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो। अब आगे बोला है कि स्क्वायर द मिडिल वन, इस जो यहाँ पे जो मिडिल में है इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, और सब्ट्रैक्ट करो प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, बाकी दोनों यहाँ पर जो बच गया इससे इसके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना था इसके प्रोडक्ट से, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, घटाएंगे तो 1 आएगा। अच्छा, कुछ और भी हम नंबर यहाँ पर और भी कुछ कंजिक्यूटिव नंबर्स हम लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 4 5 आया, एक और हम यहाँ पर सपोज कर लो ले लेते हैं 2 3 4, ठीक है। तो अब हम फिर से मिडिल वाला का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, और बाकी ये जो दोनों बच गया 2 × 4, इसका मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है, इसे घटाएंगे। तो ये हो गया 3 3 जा 9, और ये हो गया 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 1 आया। चलो एक और लेके देखते हैं, हो सकता है इस बार दूसरा आ जाए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे मिडिल का, ठीक है, मिडिल का स्क्वायर करके माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट से, यानी 5 × 7 से। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 5 7 जा ये हो गया 35। तो यहाँ पर भी भैया 1 ही आ गया। क्या पता चल रहा है, दिया गया है रिपीट द सेम विथ अदर सेट्स ऑफ नंबर। हमने देखो अदर सेट्स ऑफ नंबर से फिर से रिपीट करा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, आप किस तरह के पैटर्न को नोटिस कर रहे हो। तो वी नोटिस दैट, वी या फिर बोल सकते हैं हम लोग द पैटर्न वी नोटिस, या फिर वी नोटिस दैट द आंसर इन ऑल द केसेस रिमेन्स 1। हर एक में जो आंसर है वो मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वी नोटिस दैट द वैल्यू इन ईच केस इज 1। हर एक केस में जो मेरा वैल्यू आ रहा है ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब आगे है कि हाउ डू वी राइट दिस एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसी चीज़ को हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में कैसे लिखें, अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में। तो यहाँ पर हम कोई सा भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं ABC, ठीक ऐसे लिख लेना कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स भी ABC, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कंजिक्यूटिव नंबर B, ठीक है, ऐसे लिख लेना, इतना हो जाएगा। ओके, अब इसको अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया था कि b का स्क्वायर करना था, तो b का स्क्वायर कर लिए, माइनस करना था और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिए। तो यहाँ पर b का स्क्वायर AC हो गया, और इसका वैल्यू मेरा कितना आ रहा था 1 आ रहा था, तो 1 कर लिए। अब बोला जा रहा है कि एक्सपेंड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज अ ट्रू आइडेंटिटी। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, यहाँ पर देखो, एक्सपेंड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज ए ट्रू आइडेंटिटी। अच्छा, इसको अब चेक भी करने के लिए बोला है कि जो मेरा ये आइडेंटिटी है ये सही हो रहा है कि नहीं। तो चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हम ABC के जगह पे फिर से कोई वैल्यू जो हमने शुरुआत में यहाँ पर माना था वही ले लेते हैं, 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम ये वाला ले ले B स्क्वायर माइनस AC, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वैल्यू है ये 1 आनी चाहिए। तो अगर हम A का वैल्यू 3 ले, B का वैल्यू 4 ले, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, B का वैल्यू 4 ले और C का वैल्यू 5 ले, ठीक है। तो
इसका आंसर कितना निकलेगा, 1 आना चाहिए। इसे b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस a के जगह पे 3 है और c के जगह पे 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 5 जा 15, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करके भी दिखा देंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे हम यहाँ पर 7 को देख लेते हैं, सॉरी 8 को। 8 नंबर है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स में आपको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में आपको इसको लिखने के लिए बोला गया है। जैसे दिया गया है, ऐड एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करो। तो पहले वो 2 नंबर्स हम मान लेते हैं कौन कौन से हैं, तो लिख लेते हैं कि लेट द 2 numbers आर एक्स एंड वाई। ए भी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, हमने एक्स वाई लिया है। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि ऐड एनी 2 नंबर्स, तो इन दोनों नंबर का ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो ऐड कर लिए। अब बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के सम से। ठीक है, और बोला जा रहा है फिर आगे मल्टीप्लाई दिस हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एक्स प्लस वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए बोला गया है दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स। प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो नंबर, ये जो मेरा आया, ये आएगा हाफ, देखो यहाँ पर हाफ मतलब 1/2 ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर, दोनों नंबर का सम का स्क्वायर के। तो ये देखो ये मेरा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना, मेरा देखो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इतना बराबर इतना तो मेरा होना ही होना है। ठीक है, इतना बराबर इतना मेरा होना ही होना है, तो ये इतना ही आपको करना है, इसमें कुछ करना नहीं। अगर आपको प्रूफ करना भी है तो आप यहाँ पे चाहो तो x और y की जगह पे कोई वैल्यू को लेके दिखा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इतना ही करके छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, इसका वैल्यू इतना ही होगा। ये x प्लस वाई मिल के इसका ये 2 बार है तो स्क्वायर लग जाएगा, हाफ है हाफ हो गया, तो आ गया, ये प्रूफ हो गया, इसमें कुछ खास ऐसा करना था नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच इज लार्जर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट, बिना इसको बोला गया बिना इसको प्रोडक्ट किए हुए इसको फाइंड आउट करना है, इसका प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, प्रोडक्ट इसका नहीं करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है, फिर बड़ा छोटा नहीं करना है। बिना मल्टीप्लाई किए हुए बताओ कि कौन सा बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। किस तरह से आइडेंटिटी यूज़ होगा, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है 14 मल्टीप्लाई 26 और 16 मल्टीप्लाई 24, यही है ना। अच्छा, इसको हम 20 माइनस 6 लिख सकते हैं 14 के जगह पे, इसको घटाएंगे तो 14 आएगा, और 26 के जगह पे 20 + 6 लिख सकते हैं। इधर वाला हो गया, इधर वाला देखो। अब इसको हम 20 - 4 लिख सकते हैं और इसको हम 20 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके जगह पे 20 - 4 करेंगे 16 होगा और इसका 20 + 4 24 होगा। समझ में आया। अब ये मेरा है ए बी, यहाँ पर भी इसी तरह से ये ए बी, मतलब ए, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज़ होगा, ये वाला ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगा, जिसमें हम पहले 20 का स्क्वायर करेंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर भी उसी तरह से 20 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि बोला गया था बिना सॉल्व किए हुए बताना है। अब जरा खुद सोचो कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, पूछा गया था कौन सा लार्जर है, कौन सा बड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर है, बट इसमें 6 का स्क्वायर घटा गया है, इसमें 4 का स्क्वायर घटा है। तो अगर हम किसी नंबर में कोई बड़ा नंबर घटाएंगे, जैसे कोई नंबर है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर 20 ही लिया, अब इसमें अगर हम 6 घटाएं, ठीक है, स्क्वायर भी है, उससे दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है या रहे या नहीं रहे, लेकिन अगर हम किसी
नंबर को इसमें 6 से घटाएं, तो 20 को 6 से घटाएं और 20 को 4 से घटाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा बड़ा आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका जो वैल्यू होगा, इसमें 6 घट रहा है, इसमें 4 घट रहा है। दैट मीन्स कि 4 घट रहा है, 4 का स्क्वायर, इसमें 6 का स्क्वायर घट रहा है, यही ना। तो 6 का स्क्वायर घट रहा है यानी ज़्यादा का घट रहा है, इसमें कम का घट रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा यही होगा। मतलब बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा होगा, ये होगा। जिसका वैल्यू कम घटेगा वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, वो लार्जर होगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 20, ये वाला डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन में, इसके जगह ये किसका वैल्यू था, ये था मेरा 16 × 24 का था ना, ये 16 × 24 का था। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 16 × 24 इज़ लार्जर, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। इसमें अगर हम 50 में 25 घटा दें, ठीक है, तो इसमें हम 50 में 25 प्लस भी कर सकते हैं। तो 25 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा और 50 में 25 प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 50 से प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे 50 में से अगर 24 घटाएंगे तो 26 आएगा और 50 में अगर हम 26 ऐड कर देंगे तो मेरा 74 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 25 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज़ हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और यहाँ पर हो जाएगा इसी तरह से 20 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर वैसे ही केस आ गया, यहाँ पर 25 ज़्यादा घट रहा है, 24 यहाँ पर कम घट रहा है। तो जो कम घटेगा वही ग्रेटर होगा, वही लार्जर होगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला लार्जर होगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 26 × 74 इज़ लार्जर। तो देखो यहाँ पर बिना कंप्यूट किए हुए हम लोग इस चीज़ को फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था 9 नंबर हो चुका है ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अ टीनी पार्क इज कमिंग अप इन धौली। ये एक जगह का नाम है जहाँ पर एक टीनी पार्क आ रहा है, एक छोटा सा पार्क आ रहा है। द प्लान इज शोन इन द फिगर, जो भी प्लान है वो इस फिगर में दिखाया गया है। द 2 स्क्वायर प्लॉट्स, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लॉट्स है, इन दोनों का एरिया यहाँ पर ये दे दिया गया है, ठीक है। विल हैव अ ग्रीन कवर, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज ए वॉकिंग पाथ, ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वॉकिंग पाथ है, चलने वाला पाथ है, जहाँ पर टाइल्स बिछाए जा रहे हैं, मतलब टाइल्स यहाँ पर बिछाने की ज़रूरत है। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल, तो जहाँ पर भी टाइल लगेगा इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आपको निकालना है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको निकालना है। देखो इसके लिए सबसे पहले ये जो बड़ा वाला ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका पहले लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लो, फिर उसका एरिया निकालो, उसके बाद का जो काम है वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पहले हम क्या कर लेते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो भी रेक्टेंगुलर पार्क था, रेक्टेंगल या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर पार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक W दिया है। अब इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक आधा है और ये पूरा है, इसी प्रकार से इधर भी है, देखो ये आधा और ये पूरा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर W है तो ये भी मेरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, W है। सेम इसी प्रकार से ये आधा फिर पूरा यहाँ तक फिर W होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और फिर आधा, फिर ये W होगा। फिर इसी प्रकार से ये पूरा और फिर आधा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर W होगा, ठीक है। मतलब पूरा अगर हम ये लेंथ निकालेंगे, और अगर ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का अगर हम पहले साइड निकालें, चूँकि ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो चाहे तो हम पहले यहाँ पर इस स्क्वायर का साइड निकाल के दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम यहाँ पे निकाल के दिखा भी सकते हैं, इसको काट के पहले हम दिखाई देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम पहले अगर इस स्क्वायर का एरिया की बात करें, दोनों में सेम है, ठीक है, तो कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर, ये प्लॉट था, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट, तो ये दिया गया है G का स्क्वायर, ठीक है।
तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो साइड का जो वैल्यू है ये मेरा जी आ जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक जी है, मतलब ये अगर जी है तो ये तो दोनों का एरिया सेम है, मतलब ये भी जी होगा यहाँ से यहाँ तक होगा ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अब इजीली हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अगर हम इस प्लॉट का लेंथ का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक W है, ठीक है, अब प्लस करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक G है, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक W प्लस W 2W हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर यहाँ से यहाँ तक G है और फिर यहाँ से यहाँ तक W है। तो यहाँ पर टोटल कितने W आ गए, 2 3 4, टोटल हो गया 4W और G टोटल कितने आ गए 2G। समझ में आ गया, 1 2 3 4, टोटल 4W हो गया और G 2 हो गया 2G। तो ये मेरा लेंथ निकला। अब ब्रेड्थ निकालेंगे, ठीक है, लिखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, ये प्लॉट नहीं था पार्क था, प्लॉट ये वाला था स्क्वायर, ये प्लॉट था, ये प्लॉट है, ये पूरा पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पार्क लिखना, रेक्टेंगुलर पार्क लिखना, ठीक है, इसको काट के यहाँ पर पार्क लिख लेना। चलो ठीक है, अब हम ब्रेड्थ निकाल रहे हैं। तो ब्रेड्थ के लिए ये पूरा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक W, यहाँ से यहाँ तक G और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से W हो जाएगा, यानी W प्लस G प्लस W, W प्लस G प्लस W, यहाँ से यहाँ तक पूरा W है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक W, यहाँ से यहाँ तक G और फिर यहाँ से यहाँ तक W, चूँकि ये W है तो ये भी W होगा, ठीक है ना। तो W प्लस G प्लस W यही होगा, तो इसका हो जाएगा W प्लस G प्लस W, तो W 2W और ये G हो गया। समझ में आया। अब आगे हमें करना क्या है, हमें निकालना था इसका टाइल्स जहाँ पर जो भी बिछेगा इसका एरिया निकालना था, जहाँ पर टाइल्स बिछेगा। अब इसको निकालने के लिए पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा, तो पहले पूरे का तो हम एरिया निकाल ले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हम पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ अब हम निकाल चुके हैं तो इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ, अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क निकालें तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4W प्लस 2G और यहाँ पर हो जाएगा 2W प्लस G। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 W का स्क्वायर प्लस 4WG प्लस 2 2 जा 4GW या WG कुछ भी लिख सकते हैं और प्लस 2G का स्क्वायर। क्या कहीं कुछ लाइक टर्म है, ये दोनों है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे, 8W स्क्वायर रहने दो, 4 4 8WG हो गया और प्लस में हो गया 2G का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकाला। अब हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, मतलब इन दोनों का खैर एरिया तो दिया हुआ है, तो अब हम जो भी टाइल्स लगेगा उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल, लिखेंगे द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क में से हम क्या करेंगे, ये जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट जो दिया गया था G स्क्वायर, देखो पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, पूरा में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरा का हम ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पर लिख लो, 8W का स्क्वायर प्लस 8WG प्लस 2G स्क्वायर और माइनस करेंगे इन दोनों का स्क्वायर को। तो इसका जो स्क्वायर था ये G स्क्वायर था और इसका भी G स्क्वायर था, तो G स्क्वायर मिलकर 2G स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2G स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर इसका जो एरिया बच गया वो बच गया 8W स्क्वायर प्लस 8WG। तो यही फाइनल आंसर मेरा होगा।
आई होप क्वेश्चन आपको समझ में पूरा आ गया हो। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक लास्ट बच गया क्वेश्चन नंबर 11, इसको देख लो। देखो दिया गया है फॉर ईच पैटर्न सोन बिलो, यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, दो पैटर्न है, एक यहाँ पैटर्न दिया हुआ एक यहाँ पैटर्न है, ठीक है। तो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, तो इसका जो अगला सीक्वेंस में आएगा, अगला जो पैटर्न में आएगा वो आपको ड्रॉ करना है, और इसमें जो अगला पैटर्न में आएगा वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले इसका बात करें, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें टोटल बॉक्सेस गिन लो कितने हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ध्यान देना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर इधर में 3 है, और ये यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 6 9 टोटल कितना हो गया 9, ठीक है। ये स्टेप 1 में टोटल 9 बॉक्स हो गया। अब अगर हम स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में यहाँ पर देखो कितने बॉक्स हैं। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर देख लो कितने हो गए, यहाँ पर भी 1 2 3 4, और इस वाले लाइन में भी 4 है, और इस वाले लाइन में भी 4 है। तो टोटल 1 2 3 4 4 1 2 3 4, और सब में 4 4 है, तो 4 4 जा कितना हो गया 16। अगर अब हम इसका बात करें तो यहाँ पर देखो कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी है 5, लेकिन यहाँ पर दे दिया है 6, 1 2 3 4 5 6, जो कि ये क्वेश्चन गलती दिया है, इसमें 5 ही होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था। तो ऑब्वियस ये बात है, इन तीनों में 5 है, तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में गलती दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये टोटल 1 2 3 4 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। समझ में आया कैसे सीक्वेंस बन रहा है, समझ में आया। तो इसका जो अब अगला जो भी क्वेश्चन में बोला गया था कि अगला फिगर क्या होगा सीक्वेंस का, उसको ड्रॉ करना आप इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि पहले यहाँ 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, तो अगला बार में यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। तो जो हम अगला फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 बार कर दिए। और एक चीज़ और ध्यान दो, फर्स्ट स्टेप में ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ऐसे वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ऐसे लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ऐसे जो हॉरिजेंटल यहाँ पर लाइन्स है ये एक ही है, हॉरिजेंटल वाला बॉक्स एक है एक स्टेप में, 2 स्टेप में हॉरिजेंटल वाला बॉक्स 2 है, और तीसरे स्टेप में हॉरिजेंटल वाले बॉक्स 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये छठा वाला स्टेप आएगा, सॉरी तीसरा अगला जो स्टेप आएगा चौथा स्टेप, इसके बाद का स्टेप का हमको इसके बाद वाला का फिगर हमें बनाना था ना, तो 3 के बाद चौथा स्टेप आएगा। तो चौथा स्टेप, ये स्टेप 4 है मेरा, स्टेप 4 का हमें फिगर ड्रॉ करना था। तो जब अगला स्टेप नंबर 4 आएगा तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर 4 इस प्रकार से हॉरिजेंटल बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर टोटल 5 बॉक्सेस बने थे, तो यहाँ पर टोटल कितने बॉक्स बनेंगे अब 6। जैसे यहाँ पर 3 बॉक्स बना, फिर 4 बॉक्स बना, फिर 5 बॉक्स बना, तो इसमें अब टोटल 6 बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पर देख लेना 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाएंगे इसमें भी कम 6 होना चाहिए, इसमें 6 होना चाहिए, इसमें 6 होना चाहिए, इसमें 6 होना चाहिए, इसमें 6 होना चाहिए, तब ना फिर ये 6 का स्क्वायर होगा, तब तो ये पैटर्न के अनुसार चलेगा। समझ में आया। ये 9 यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और फिर तब जाके ये 6 का स्क्वायर होगा। तो ये तो अगला जो पैटर्न था, जो अगला फिगर ड्रॉ करना था, इसके लिए हमने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। अब अगर इसमें क्वेश्चन देख ले आगे, और खैर ये वाला भी हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके इस वाले फिगर का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसमें फिर बोला गया है हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। यहाँ पर तो 3 स्टेप तक ही लिया गया, और यहाँ पर हमने 4th स्टेप का ड्रॉ किया, लेकिन बोला गया है कि कितने बेसिक यूनिट्स होंगे 10 स्टेप में। 10 स्टेप में कितने बेसिक यूनिट्स होंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में बेसिक यूनिट्स 9 हुआ, सेकेंड स्टेप में बेसिक यूनिट 16 हुआ, तो 10 स्टेप में बेसिक यूनिट कितना होगा। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में बेसिक यूनिट 9 रहा, यानी कि ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हम 1 में 2 ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं, 1 + 2, ये इसके बदले 1 और इसके बदले ये इसके बदले 2, ये 1 2 है और इसके बदले 1, तो 1 + 2
इसका स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 आया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर भी 1 2, ये 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर करें, 2 2 जा 4, 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाले स्टेप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 है। तो यहाँ पर ये जो 25 आएगा 3 प्लस, और यहाँ पर 2 है, 3 + 2 का स्क्वायर होगा, यानी 3 2 5 का स्क्वायर आया था मेरा 25। समझ में आया? तो इसी प्रकार से अगर हमें 10th स्टेप का निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स, क्योंकि हमें निकालना था कितने बेसिक यूनिट्स होंगे 10th स्टेप में, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप 10। स्टेप 10 में बेसिक यूनिट्स कितना होगा? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 फर्स्ट स्टेप के लिए 1 लिया है, सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ 2 लिया है, थर्ड स्टेप के लिए 3 लिया है। तो 10th स्टेप के लिए कितना लेंगे? 10 लेंगे। कितना लेंगे? 10 लेंगे। और हर एक में यहाँ पर देख लो 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, और सब स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 2 ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 10 + 2 12 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितने बेसिक यूनिट आ गए? 144 बेसिक यूनिट्स आ गए। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यहाँ पर देख लो कि राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप वाई। अब अगर स्टेप वाई हो तो फिर अब उसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब करो। तो देखो, एक स्टेप के लिए यहाँ पर हमने 1 लिखा था, दूसरे के लिए यहाँ पर 2 लिखा था, तीसरे के लिए 3, 10वें के लिए 10। तो अगर वाई स्टेप रहेगा तो वाई लिखेंगे, और सब में 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? तो यही आपको एक एक्सप्रेशन लिखना था। तो इसमें इसका जो एक्सप्रेशन है ये कितना हो जाएगा? y + 2 का होल स्क्वायर। तो थर्ड का बस ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग लिख देना, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चाहो तो यहाँ पर इसको तोड़ के दिखा सकते हो, नहीं भी तोड़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो ये मेरा इस वाले फिगर का सारा क्वेश्चन बना है। अब इस वाले फिगर को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कैसे हो रहा है। तो ये फिगर ज़्यादा आपको ईजी वे में लग रहा होगा कि यहाँ सिंपल है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर ये 2 × 2 का है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया ये 4, और +1 में भी एक बस भी जा रहा है ना, टोटल 5 है, सॉरी यहाँ पर 1 हो गया, +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर कितने हो गए? 3 3 6 3 9। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 2 बच जा रहा है, 3 का स्क्वायर +2, तो 3 3 जा, सॉरी हाँ ठीक है, 3 3 जा 9 10 11, यहाँ पर कितना है? 11 है। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 3 6 3 9 10 11, टोटल 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, इधर वाला खाली जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं। इसमें कितना आया था? इसमें आया था 2 का स्क्वायर +1। ये 2 का स्क्वायर किए थे तो 4 + 1 आया था, और इसमें 3 का स्क्वायर +2 आया। तो इसमें से 2 आया, 3 आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 1 2 3 4 आएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस इसमें 1 2 3 है, 3 ऐड किए। तो यहाँ पर देख रहे हो कैसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर आया 2 का स्क्वायर, फिर आया 3 का स्क्वायर, फिर आया 4 का स्क्वायर, फिर अगला अगर हमें बनाने के लिए बोला जाएगा बॉक्स, तो यहाँ पर हम एक और कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 जो लिया गया हम 5 तक लेंगे, और यहाँ पर 3 और ऐड किया गया था तो हम यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे। तो अगला जो फिगर इसका बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और इसमें 1 2 3 4 4 बच गया, तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो अगला जो फिगर आपको बनाने के लिए बोला गया था इसके बाद का, तो आप इसके लिए इसको बना देना, ये वाला फिगर बना देना। ठीक है ना? एंड इसका सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। अब इसका बेसिक यूनिट कितना होगा? इसका बेसिक यूनिट कितना होगा स्टेप 10 में? बेसिक यूनिट इन स्टेप 10। इसका स्टेप 10 में बेसिक यूनिट कितना होगा? अब देखो ध्यान देना, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 है तो हमने यहाँ पर एक
ज़्यादा करके स्क्वायर करा है, ठीक है। स्टेप 2 है तो एक ज़्यादा करके हमने स्क्वायर करा, स्टेप 3 में भी एक ज़्यादा करके स्क्वायर करा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेप 10 जब आएगा तो इसमें भी एक ज़्यादा करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसमें हमने 1 ऐड किया था फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकेंड स्टेप के लिए 2 ऐड किया था, थर्ड स्टेप के लिए 3 ऐड किया था। तो 10th स्टेप के लिए हम कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो। ये 11 का स्क्वायर 11 × 11 121 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 131। तो ये आपका आ गया बेसिक यूनिट 10 स्टेप का। अब यहाँ पर बोला गया था कि एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, वाई स्टेप के लिए। इसका अब एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन तो लिख लिए, अब इसका एक्सप्रेशन वाई स्टेप के लिए लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले स्टेप के लिए एक हमने ज़्यादा किया, सेकेंड स्टेप के लिए भी हमने एक ज़्यादा किया, फिर थर्ड स्टेप के लिए हमने एक ज़्यादा किया, 10th स्टेप के लिए भी हमने 10 + 1 किया। तो वाई स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, वाई + 1 कर देंगे, और स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर कर देंगे, समझ में आया। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के लिए 1 कर रहे थे, सेकेंड स्टेप के लिए 2 प्लस कर रहे थे, थर्ड स्टेप के लिए 3 प्लस कर रहे थे, 10th स्टेप के लिए हमने 10th प्लस किया, तो वाई स्टेप के लिए हम वाई प्लस कर देंगे, समझ में आ गया। तो बस यही इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही इसका एक्सप्रेशन होगा, y + 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई। इसको चाहो तो इसको आप ब्रेक कर भी सकते हो, नहीं भी ब्रेक करोगे इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन हमें निकालने के लिए बोला था। अगर ब्रेक करना है तो कर दो ब्रेक, मैं यहाँ पर करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मेनली था एक्सप्रेशन निकालना। इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ब्रेक करोगे तो y² + 2y + 1 आ जाएगा, और यहाँ पर y बच जाएगा। तो ये y² + 2 1 3y + 1, ये आपका आंसर फाइनल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी अगर ब्रेक करना है तो कर दो, y² हो जाएगा a² + b² + 2ab होता है, तो 2ab 2 2 = 4, y हो गया प्लस b² × 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसको भी आप इस तरह से ब्रेक कर सकते थे। तो ये आंसर हमने यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये वाला पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है। इस बुक का एक चैप्टर और बचा हुआ है, जो कि आगे के वीडियोज़ में हम उसके भी फिगर इट आउट वाला क्वेश्चन या फिर बाकी पेजेस को समझेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।